Welcome to My Classroom. My Classroom is a platform where all your queries related to IIT JEE and NEET examinations are taken care of. आज की वीडियो में हम नेशनल साइंस ओलंपियाड NSO के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। 2021-22 का नेशनल साइंस ओलंपियाड का जो साइंस के क्वेश्चंस थे उसमें से हम बायोलॉजी के क्वेश्चंस इस वीडियो में डिस्कस करेंगे क्लास 8 के लिए। पर डिस्कशन से पहले हम जान लेते हैं व्हाट आर द एक्चुअल गाइडलाइंस टू स्टार्ट विद दिस पेपर। सो गाइडलाइंस कहती है कि पहले 10 मिनट आपको आपके इनिशियल्स, आपके इंफॉर्मेशन फिल करने के लिए यूज किए जाएंगे, जिसमें आपका नाम, स्कूल का कोड, क्लास, रोल नंबर एंड मोबाइल नंबर फिल करना होगा। जो क्वेश्चन पेपर है इट कंसिस्ट ऑफ 3 सेक्शंस, जिसमें से फर्स्ट सेक्शन इज लॉजिकल रीजनिंग, जिसमें आपके 10 क्वेश्चंस अवेलेबल हैं। साइंस पे 35 क्वेश्चंस और एक अचीवर्स सेक्शन है जिसमें से 5 क्वेश्चंस अवेलेबल है। राइट, इन 5 क्वेश्चंस में से हर एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का है और बाकी के जितने भी क्वेश्चंस हैं दे कैरी 1 मार्क्स। देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग इन दिस पेपर एंड you have to attempt all the questions, okay? And there is only one correct answer for the from the 4 options that are given to you per question, okay? You have to mark the right answer in the OMR sheet with a pencil, HB pencil, or a blue or a black ball pen. This is how the marking should be done. अगर क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर बी है तो आपको बी सर्कल को अच्छे से मार्क करना है। ओके, सो नाउ लेट अस डिस्कस 2021-22 NSO प्रीवियस ईयर पेपर के बायोलॉजी के क्वेश्चंस। तो सबसे पहला साइंस सेक्शन में जो सबसे पहला बायोलॉजी का क्वेश्चन है उसको देखते हैं। Refer to the given flow chart and select the correct statement regarding P, Q and R. Statement कह रही है P, Q and R को हमें आइडेंटिफाई करना है और उसके बारे में करेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट करनी है इन चारों स्टेटमेंट्स में से। It is a method of irrigation. If yes, it is a traditional method. If yes, you will go further. If no, it has to be R. Then अगर ट्रेडिशनल मेथड है सो इट इज डन मैनुअली इन रूरल एरियाज। इफ यस द आंसर इज पी एंड इफ नो द आंसर इज क्यू। तो इस क्वेश्चन को आगे पढ़ने से पहले लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज इरिगेशन। इरिगेशन क्या होता है? इरिगेशन इज वाटरिंग ऑफ एग्रीकल्चरल फील्ड is irrigation, right? Artificial watering of agricultural field is irrigation. ये जो irrigation होता है इसके majorly 2 methods होते हैं. The first one is the traditional methods. किन traditional methods से irrigation करी जाती है? And second one are the modern methods of irrigation. In the traditional methods, we have 4 methods, right? The first one is moat or pulley system. Okay, so there is a pulley and pulley system. Okay, ये जो पुली है इस पर एक वायर अटैच्ड है और इस वायर को खींचते हैं कोई एनिमल, बुल या फिर एक एनिमल से इसको हम टाई करेंगे, एनिमल आगे मूव करेगा। पुली से जो वाटर की बकेट वेल में नीचे जा रही है दैट विल कम अप और वो पानी खींच लेगा। सो दैट इज मोट या फिर पुली सिस्टम, दिस वन। ओके, द सेकेंड ट्रेडिशनल मेथड इज द चेन पंप मेथड। इन दिस चेन पंप मेथड 2 wheels are attached, one at the source area and the other at the sink area. पुली से ये अटैच्ड है, वायर से अटैच्ड है, वायर्स में आपके बकेट्स हैं, सोर्स से बकेट लेके जाएंगे, यहाँ पर मैनुअली इसको टर्न किया जाएगा एंड द बकेट विल गो टू द सोर्स, इट विल टेक अप द वाटर एंड पुट इट इन द सिंक एरिया। तो दिस इज कॉल्ड द चेन पंप। द थर्ड टाइप इज ढेकली। ढेकली सिस्टम में दिस इज ढेकली। इन ढेकली सिस्टम
big rock is tied up at one end of a branch or a big log of wood which is supported by a Y-shaped log again. The other end पर क्या है, जो bucket है that is attached. जब हम इस rock को निकाल देंगे तो ये जो log है वो नीचे चली जाएगी और हम water बकेट में भर लेंगे. फिर ये रॉक मैनुअली फिर से अटैच करेंगे एंड द लॉग विल कम अप एंड वाटर फिल्ड इन द बकेट आल्सो विल राइज अप. Okay, so this is also manually done. The last traditional method is rahat, in which there is a pulley system again and there is a lever which is attached to an animal. ये जो animal है या ox या bull जो है वो move करता रहता है जिसकी वजह से ये churn होता रहता है and source से पानी जो है sink की तरफ agricultural field की तरफ चलता जाएगा. Right? So this is rahat. Okay. Modern methods of irrigation में हमारा आता है sprinkler system and drip irrigation. The second one is drip irrigation. Sprinkler system में sprinklers होते हैं पूरे agricultural field में जो water को slowly sprinkle करते हैं throughout the field. Drip irrigation is one of the best way to reduce water usage. One drop is added at the base or the root area of the plant that is sown. So these are the modern methods of agriculture या irrigation. अब आते हैं क्वेश्चन की तरफ. इट इज अ मेथड ऑफ इरिगेशन. तो दो मेथड्स हैं इरिगेशन के, यू हैव ट्रेडिशनल मेथड एंड यू हैव मॉडर्न मेथड. अगर ट्रेडिशनल मेथड नहीं है यानी आर क्या होगा, मॉडर्न मेथड. तो आर जो है या तो स्प्रिंकलर सिस्टम होगा या फिर ड्रिप इरिगेशन होगा, बिकॉज इट इज नॉट अ ट्रेडिशनल मेथड, इट इज मॉडर्न मेथड. सो आर इज आइदर ड्रिप इरिगेशन और स्प्रिंकलर इरिगेशन. अगर ये ट्रेडिशनल मेथड है और ये मैनुअली किया जाता है तो पी क्या होगा, या तो पी ढेकली होगा या फिर होगा, पीछे क्या था हमारे पास, चेन पंप. सो इट विल बी चेन पंप, राइट. बट अगर ये मैनुअली नहीं किया जाता, किसी एनिमल का यूज किया जाता है, तो ये हो जाएगा हमारा मोट या फिर राहत. मोट या फिर राहत, राइट. तो चलिए अब हमारे पास आर आ गया है, क्यू आ गया है और पी आ गया है. लेट अस डिस्कस द स्टेटमेंट्स. पी कुड बी मोट वेयर एज आर कुड बी राहत. पी हैज टू बी आइदर ढेकली और चेन पंप. तो ये दोनों ही, ये स्टेटमेंट पूरी रॉन्ग हो गई. पी कुड बी ढेकली, दैट इज राइट, वेयर एज आर कुड बी ड्रिप इरिगेशन, ये स्टेटमेंट हमारी सही हो गई. क्यू कुड बी ढेकली, क्यू मोट या फिर राहत हो सकता है, तो ये स्टेटमेंट भी रॉन्ग हो गया. क्यू कुड बी स्प्रिंकलर सिस्टम, अगेन दिस इज रॉन्ग. तो हमारा आंसर क्या हो गया, बी इज द राइट आंसर. पी कुड बी ढेकली and R could be either of the modern system, that is either sprinkler or drip irrigation. चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. रेफर टू द गिवन फिगर PQRS and select the correct statement regarding them. तो पहले तो हम देख लेते हैं फिगर क्या है. P हमारे पास है अमीबा, राइट, दिस इज अमीबा. व्हाट इज Q? Q is paramecium. What about R? R is euglena and S is HIV या human immunodeficiency virus. Let us see the statements. Q and R show holozoic heterotrophic nutrition. Q होलोजोइक हेटरोट्रोफिक न्यूट्रिशन शो करता है पैरामीशियम, बट जो आर है यूग्लिना ये मिक्सोट्रोफिक न्यूट्रिशन शो करता है क्योंकि इसमें ऑटोट्रोफिक भी है और हेटरोट्रोफिक न्यूट्रिशन दोनों है. तो ये स्टेटमेंट हमारी गलत हो गई. S, which is a virus, is helpful in crop growth and increases capacity of soil to hold water. This is also wrong because some of the bacteria is responsible for doing this, right. P and S यानी amoeba and virus uses pseudopodia for feeding and locomotion. इसमें से P का लिए तो ये statement right है, जो
हमारा अमीबा है that uses pseudopodia for feeding, right? But S वायरस pseudopodia जनरेट नहीं करते, तो ये आंसर भी, ये स्टेटमेंट भी हमारा रॉन्ग हो गया. In Q, that is in paramecium, cilia helps in locomotion and catching prey, so this is correct. पैरामीशियम की पूरी बॉडी जो है सीलिया से कवर होती है और फीडिंग में, लोकोमोशन में और कैचिंग प्रे यानी फीडिंग में हेल्पफुल रहती है. वेयर एज इन केस ऑफ पी जो सूडोपोडिया है दैट इज अमीबा, अमीबा के केस में सूडोपोडिया हेल्प्स इन कैचिंग ऑफ प्रे. सो द फोर्थ स्टेटमेंट इज करेक्ट. सो आंसर इज डी. आइडेंटिफाई द गिवन सेल ऑर्गेनेल एंड सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग इट. पहले तो इस डायग्राम को आइडेंटिफाई करते हैं, ये क्या है? दीज आर गोल्गी बॉडीज या गोल्गी अपैरेटस, राइट? अब गोल्गी अपैरेटस से कौन सी बात यहाँ पर इनकरेक्ट लिखी हुई है ये हमें देखना है. द गिवन ऑर्गेनेल इज इन्वॉल्व्ड इन फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम्स, तो ये बात करेक्ट है. गोल्गी बॉडीज लाइसोसोम्स बनाने में हेल्प करते हैं. इन प्लांट सेल्स इट इज नोन एज डिक्टियोसोम्स, तो ये भी करेक्ट है. गोल्गी बॉडीज इन प्लांट सेल्स आर कॉल्ड डिक्टियोसोम्स, जो कि सेल डिवीजन के टाइम पर सेल प्लेट बनाने में हेल्प करते हैं, प्रोटीन स्टोर करने में और सिक्रीट करने में भी हेल्प करते हैं. इट सिंथेसाइजेस प्रोटीन्स एंड लिपिड्स, ये स्टेटमेंट हमारी इनकरेक्ट यानी इनकरेक्ट है, यानी करेक्ट ऑप्शन ये होगा. क्यों? क्योंकि प्रोटीन और लिपिड्स का सिंथेसिस जो है राइबोसोम और ईआर मिलके करते हैं. जो गोल्गी अपैरेटस होते हैं वो उस प्रोटीन की मॉडिफिकेशन और पैकेजिंग और सिक्रीशन का काम अच्छे से करते हैं. इट इज ऑल्सो नोन एज द सिक्रीटरी ऑर्गेनेल ऑफ द सेल, so दिस इज ऑल्सो करेक्ट. गोल्गी बॉडी के बारे में ये चीज भी बिल्कुल करेक्ट है. क्यों? क्योंकि गोल्गी जो है, जो भी प्रिपेयर्ड प्रोटीन या लिपिड है उसको सिक्रीशन करते हैं उसका, या तो आउटसाइड द सेल और विद इन द सेल, राइट? सो आंसर इज सी. आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर. रीड द गिवन स्टेटमेंट्स एंड सिलेक्ट द ऑप्शन दैट करेक्टली आइडेंटिफाइज देम एज ट्रू और फॉल्स. फर्स्ट स्टेटमेंट बोल रहा है स्पीशीज इंट्रोड्यूस्ड इनटू अ न्यू लोकेलिटी फ्रॉम सम अदर एरिया are called as migratory species. This statement is false, क्योंकि ऐसी species जो किसी नए एरिया से लेके आई गई हैं किसी दूसरे नए एरिया में, उनको हम बोलते हैं exotic species, right? They are called as exotic species. Next statement. Decrease in concentration of carbon dioxide in atmosphere may lead to global warming. ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल गलत है. दिस इज ऑल्सो फॉल्स, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड एक ग्रीन हाउस गैस है जो अगर इसका अमाउंट बढ़ेगा तो ये ग्लोबल वार्मिंग करवाएगी. सो यहाँ पर इंक्रीज के बजाय आना, डिक्रीज के बजाय आना चाहिए इंक्रीज. Okay, so increase in concentration of carbon dioxide in the atmosphere will lead to global warming. Decrease in number of trees could cause floods. This is correct. Trees के roots जो हैं वो soil को bind करके रखते हैं. अगर trees नहीं होंगे तो flood के chances बढ़ जाएंगे. Planting trees on a large scale in area which is previously not occupied by forest is called deforestation. ये स्टेटमेंट जो है ये भी फॉल्स हो गया कि जिस एरिया में पहले फॉरेस्ट नहीं था वहां पर आप प्लांट्स अगर या ट्रीज अगर सो कर रहे हैं, ट्रीज की प्लांटेशन कर रहे हैं, तो उसको डिफॉरेस्टेशन नहीं एफॉरेस्टेशन बोलते हैं. सो स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स, तो ये तीनों ऑप्शन हो सकते हैं. स्टेटमेंट 2 इज ऑल्सो फॉल्स, यानी ये दो ऑप्शन करेक्ट हो सकते हैं. स्टेटमेंट 3 इज ट्रू, सो ये दोनों अगेन ए और डी ऑप्शन हो सकते हैं. और स्टेटमेंट 4 जो है दैट इज फॉल्स. सो द करेक्ट ऑप्शन इज डी, ए. द करेक्ट ऑप्शन इज ए. नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं. The given table categorizes some animals on the basis of mode of reproduction.
Select the option that correctly identifies these organisms X, Y and Z. X का मोड ऑफ रिप्रोडक्शन दिया हुआ है बाइनरी फिजन. लेट्स सी. यीस्ट में बडिंग होती है, अमीबा में बाइनरी फिजन होता है, हाइड्रा में भी बडिंग होती है और अर्थवॉर्म में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है. और यहाँ पर तीनों मोड ऑफ रिप्रोडक्शन हमें क्या दिए हुए हैं? ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दिए हुए हैं. सो अकॉर्डिंगली द आंसर शुड बी बी. आगे Y और Z को भी देख लेते हैं. Y में बडिंग है. बडिंग प्लास्मोडियम बडिंग से नहीं करता रिप्रोडक्शन. हाइड्रा में बडिंग होती है, ईस्ट में भी बडिंग होती है, पर हमारा ऑलरेडी बी जो है एक्स अमीबा सिलेक्ट हो चुका है. सो हम आवर आंसर इज बी. Z में अगर हम प्लेनेरिया देखें तो प्लेनेरिया में फ्रैगमेंटेशन होती है. फ्रैगमेंटेशन से फ्रॉम वन प्लेनेरिया डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ फ्रैगमेंट्स द exact number of planaria will also be formed. So answer is B. चलिए next question पर आते हैं. Identify PQR in the given figure and select the option that is incorrect regarding the function. राइट तो ये हमें फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम यहाँ पर शो किया हुआ है, जहां पर Q जो है दैट इज यूट्रस, P are the ovaries and R is the oviduct और fallopian tube. तो इसका फंक्शन देख लेते हैं. P is ovary. Ovary produces estrogen which is absolutely correct. जो ओवरी होती है, ओवरी से सेक्स फीमेल सेक्स हार्मोन्स रिलीज होते हैं जैसे कि एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन. सो ये करेक्ट हो गया. हमें इनकरेक्ट ढूंढना है. क्यू क्या है? क्यू यूट्रस है जहां पर जाइगोट बनता है ओविडक्ट में, लेकिन फर्दर जाइगोट के डेवलपमेंट जो है, डेवलपमेंट ऑफ द जाइगोट टेक्स प्लेस इन द यूट्रस. राइट सो दिस इज आल्सो करेक्ट. फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट आर में यानी ओविडक्ट में होता है फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट, क्योंकि ओविडक्ट यानी फेलोपियन ट्यूब में होती है फर्टिलाइजेशन, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट. राइट सो दिस इज आल्सो करेक्ट. लास्ट देखते हैं क्यू. यूट्रस में इट रिसीव्स पेनिस ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स. दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग, क्योंकि the penis from the male is received by the vaginal area of the female for sexual intercourse and delivery of the sperms from the male reproductive system. So गलत आंसर यानी इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सी हो गई? डी. सो हमारा आंसर हो गया डी. राइट सो लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Read the given statements and select the option that correctly fill in the blanks in any two of them. पहला statement है enrichment of water by nutrients which leads to excessive plant growth and depletion of dissolved oxygen is called. ऐसी कौन सी प्रोसेस है जिसमें बहुत ज़्यादा वाटर बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स चले जाते हैं वाटर में, जिसकी वजह से एक्सेसिव एल्गल ब्लूम हो जाती है, प्लांट्स डेवलपमेंट हो जाती है एंड अल्टीमेटली जब ये प्लांट्स डाई ऑफ करते हैं या उनका डिग्रेडेशन होता है, डिकम्पोजिशन होता है, तो उस पानी का मैक्सिमम जो ऑक्सीजन है उसको ले लिया जाता है, एब्जॉर्ब, इसको डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन को डिप्लीशन करा दी जाती है. सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज eutrophication. Right, this is called eutrophication. Dash is a waterborne disease. तो यहाँ पर जो ऑप्शंस हमें दिए हैं उसमें दो डिजीजेस मेंशन है, कॉलेरा एंड ट्यूबरकुलोसिस. सो आउट ऑफ दीज टू कॉलेरा इज अ waterborne disease. कॉलेरा इज अ waterborne disease. राइट कॉलेरा किससे होता है? इट इज थ्रू दिस बैक्टीरियम विब्रियो cholerae. Right, so this bacteria, if it is present in water, that is if the water is contaminated by Vibrio cholerae, then cholera occurs. Right, so option second statement का correct answer होगा cholera. Then third statement देखते हैं. Dash is a compound added to petrol to prevent engines from knocking. So यहाँ पर आंसर इज लेड. लेड डाला जाता है पेट्रोल में जिसकी वजह से देयर इज अ स्मूथ मूवमेंट ऑफ द फ्यूल
with the oxygen so that combustion can take place properly. Water suitable for drinking by human beings is called what type of water? इसको बोलते हैं potable water. Potable water is the water which is suitable for drinking. So let us see the 4 options. कौन सा ऑप्शन सबसे करेक्ट बैठ रहा है? फर्स्ट ऑप्शन में जो फर्स्ट स्टेटमेंट है उसको यूट्रोफिकेशन बोलते हैं, दिस इज करेक्ट. और सेकंड स्टेटमेंट में कॉलेरा हो सकता है, दिस इज आल्सो करेक्ट. सो पहला ही ऑप्शन हमारा करेक्ट है. सेकंड स्टेटमेंट में ट्यूबरकुलोसिस नहीं हो सकता क्योंकि जो ट्यूबरकुलोसिस है वो एरोसॉल पार्टिकल से या स्नीजिंग के थ्रू निकलता है बिकॉज ऑफ द कंटामिनेशन ऑफ माइकोबैक्टीरियम tuberculosis. Okay, this is the bacterium that causes tuberculosis. Then 3 is lead. So ये correct है पर ये incorrect है. Then 3 mercury नहीं है, ये incorrect है. Hygroscopic water भी incorrect है. Water has to be potable, right? Hygroscopic water क्या होता है? That thin film of layer of water which surrounds the soil particle, that is hygroscopic water. Then फर्स्ट बायोमैग्निफिकेशन इनकरेक्ट है, यूट्रोफिकेशन होता है. और सेकंड में प्लेग नहीं होगा. सो आंसर हमारा क्या हो गया? ए. आवर आंसर इज ए. ओके, दिस वाज एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. आगे चलते हैं, एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हमारा वेट कर रहा है. लेट्स सी व्हाट इट इज. रीड द गिवन स्टेटमेंट्स एंड सिलेक्ट द करेक्ट ones. So walls of the chambers of heart is made up of muscles. ये स्टेटमेंट एब्सोल्युटली करेक्ट है. जो हमारा हार्ट है वो कार्डियक मसल से बना है. सो दिस स्टेटमेंट इज राइट. अ डॉक्टर यूजेस स्फिग्मोमैनोमीटर एज अ डिवाइस टू एम्पलीफाई द साउंड ऑफ द हार्ट. हार्ट की साउंड को और तेजी से सुनने के लिए स्फिग्मोमैनोमीटर नहीं यूज किया जाता बल्कि डॉक्टर यूज करते हैं स्टेथोस्कोप, राइट? और स्फिग्मोमैनोमीटर किस लिए यूज करा जाता है? बीपी चेक करने के लिए, टू चेक द ब्लड प्रेशर. सो दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट. द नंबर ऑफ हार्ट बीट्स पर मिनट इज कॉल्ड एज पल्स रेट. तो ये एकदम करेक्ट स्टेटमेंट है. The clot on the wound is formed because of the presence of platelets in the blood. हमारे ब्लड में 3 टाइप के सेल्स होते हैं, RBCs, WBCs एंड प्लेटलेट्स, जिसमें से प्लेटलेट्स जो होती हैं वो ब्लड क्लॉटिंग कराने में हेल्प करती है. तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है. सो फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ स्टेटमेंट आर करेक्ट. सो आंसर इज सी. ओके, let's move to the next question. Identify the glands in the given figure and select the incorrect statement regarding them. क्या डायग्राम दिया हुआ है हमें? यहां पर W is basically pituitary gland. Pituitary gland दी हुई है, right? This X written over here. What is X? X is parathyroid gland. Okay. What is Y? Y is pancreas. And Z over here जो किडनी के ऊपर है, these are adrenal glands. Okay. So 4 glands are mentioned. We have X as pituitary gland, W as pituitary gland, X as parathyroid gland, then Y as pancreas and Z as adrenal gland, right? So let us see what are the options. W is also called the master gland as it influences the functioning of other glands, जो कि absolutely correct है. जो पिट्यूटरी ग्लैंड है उससे हॉर्मोन्स जो निकलते हैं वो बाकी के ग्लैंड्स को इनिशिएट बोलते हैं कि आप अपने हॉर्मोन्स प्रोडक्शन इनिशिएट करो, राइट? सो इट इज कॉल्ड द मास्टर ग्लैंड. एक्स, दैट इज पैराथायरॉयड ग्लैंड, रेगुलेट्स द कैल्शियम एंड फॉस्फेट बैलेंस इन द बॉडी. ये भी बिल्कुल करेक्ट है. पैराथायरॉयड ग्लैंड्स पैरेथ हार्मोन या फिर पैरा
पैराथायरॉइड हॉर्मोन्स रिलीज करती हैं, राइट। पैराथायरॉइड हार्मोन क्या करता है, ब्लड कैल्शियम लेवल को इंक्रीज करता है अगर कैल्शियम ब्लड में कम हो जाए। सो ब्लड कैल्शियम लेवल को इंक्रीज करने का काम पैराथायरॉइड हार्मोन करता है। सो ये भी करेक्ट है। डेफिशिएंसी ऑफ हार्मोन सिक्रीटेड बाय वाई इज पैनक्रियाज लीड टू गोइटर। दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, क्योंकि जो गोइटर होता है वो होता है डेफिशिएंसी ऑफ थायराइड हार्मोन से, और थायराइड हार्मोन जो है इट इज प्रोड्यूस्ड बाय थायराइड ग्लैंड एंड नॉट द पैनक्रियास। सो ऑप्शन सी, ये स्टेटमेंट सी जो है वो इनकरेक्ट हो गई। हार्मोन प्रोड्यूस्ड बाय जेड, दैट इज योर एड्रीनल ग्लैंड, हेल्प्स द बॉडी टू एडजस्ट टू स्ट्रेस। हमें पता है कि एड्रीनल ग्लैंड स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज करते हैं जिसको हम बोलते हैं एड्रीनलिन, राइट। सो दिस हेल्प्स टू कोप विद स्ट्रेस, राइट। तो ये भी स्टेटमेंट करेक्ट हो गया। सो आउट ऑफ ऑल द 4 स्टेटमेंट्स सी इज द इनकरेक्ट वंस, हेंस सी इज आवर आंसर, राइट। So this is also an interesting question. Let us move to the next question now. Refer to the given classification chart and select the option regarding P and Q. So P क्या है हमारे पास, plants showing heterotrophic mode of nutrition. टोटल पैरासिटिक प्लांट्स, जो बिल्कुल ही पैरासिटिक प्लांट्स होते हैं, अपना खाना बिल्कुल भी नहीं बना पा रहे, हेटरोट्रॉफिक है कंप्लीटली। पार्शियल पैरासिटिक प्लांट्स ऑलरेडी हमें दिया हुआ है नेम। इंसेक्टिवोरस प्लांट्स यानी जो अपना खाना नहीं बना सकते हैं, मिक्सोट्रोफिक न्यूट्रिशन है उनका, लेकिन इंसेक्ट भी ले रहे हैं, हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन भी शो कर रहे हैं। सो इन दिस केस विच इज टोटल पैरासिटिक प्लांट, so out of the 4 options given for P, Cuscuta is a total parasitic plant. So answer हमारा यहाँ पर D हो गया। और अगर हम यहाँ देखें क्यों, insectivorous plants में Dionaea जो है which is called as Venus flower basket, Venus fly trap, Venus flower basket नहीं, वीनस फ्लाई ट्रैप। Let's move to the next question. Refer to the given classification chart and select the correct option regarding P and Q. So plants which shows heterotrophic mode of nutrition, they are of 3 types. One is total parasitic plant, other is partial parasitic plant and insectivorous plants, जो insects खाते हैं। So total parasitic plants में यानी P में जो 4 options हमें मिले हैं, Dionaea, Mahua, Rafflesia and Cuscuta. Out of the 4 options, Cuscuta is completely parasitic plant. तो हमारा आंसर ही D हो गया। Let us see Q. According to the answer, that is D, जो Q ऑप्शन है वो है Dionaea, जो कि हमारा क्या होता है, वीनस फ्लाई ट्रैप। सो वीनस फ्लाई ट्रैप इज एन इंसेक्टिवोरस प्लांट, सो दिस इज ऑल्सो करेक्ट। सो हमारा आंसर क्या हो गया, डी हो गया। ओके, लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। रेफर टू द गिवन फिगर showing seed or fruits of 3 different plants. So we have to select the option which contains plants that can replace X, Y and Z respectively based on the mode of dispersal of their seeds. पहले तो हम ये देखते हैं कि X, Y और Z है क्या। So यहाँ पर X क्या है, X is dandelion. Okay, so what is Y over here? Y is pea plant and what is Z? Z is tiger tail plant. Okay, so now let us see, जो डैंडेलियन है इसमें जो हमारी डिस्पर्सल होती है दैट इज विद द हेल्प ऑफ एयर, ये एयर के डिस्पर्सल मीडियम करता है। पी को देखते हैं, पी में जो डिस्पर्सल मीडियम है दैट इज एक्सप्लोजन, एक्सप्लोजिव वे से ये डिस्पर्स होते हैं। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट टाइगर टेल, ये एनिमल्स के थ्रू डिस्पर्सल
करते हैं, राइट। सो अब देखते हैं एक्स को यहाँ पर कौन सी चीज रिप्लेस कर सकती है, कौन सा प्लांट रिप्लेस कर सकता है। तो आउट ऑफ लोटस, कैस्टर, हिप्टेज एंड मैंगो, हिप्टेज जो है वो एयर के थ्रू डिस्पर्सल मैकेनिज्म शो करता है। यहीं देखें बाल्सम, बाल्सम में अगेन एक्सप्लोजन मीडियम शो होता है, और कॉकलबर्ग में एनिमल्स के थ्रू डिस्पर्सल होता है। सो हमारा आंसर स्ट्रेट अवे हो जाएगा ऑप्शन सी। सो आंसर इज सी, राइट। सो डायग्राम बेस्ड questions are always interesting. Let us go to the next question. Again a diagram. Identify L, M and N in the given figure and select the incorrect statement regarding them. Okay, ये क्या diagram दिया हुआ है हमें एक काउ का digestive system दिया हुआ है, और इस digestive system में हमें L, M and N जो है वो मार्क करके दिया हुआ है। हमें पता है कि जो काउज होती हैं वो क्या होती है, रूमिनेंट, राइट। रूमिनेंट एनिमल्स होते हैं जिनके अंदर जो इनका स्टमक होता है 4 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, राइट। सो ओवर हियर एल जो है इट इज अ पार्ट ऑफ इट्स स्टमक ओनली विच इज रेटिक्यूलम, इसको रेटिक्यूलम बोलते हैं। यहाँ पर जो भी काउ खाना खाती है वो टेम्पररीली स्टोर कर सकते हैं, और फिर यहीं से ये रीगर्जिटेट यानी वापस अपने माउथ में खाना ला सकती है फॉर फर्दर च्यूइंग। ओके, देन द नेक्स्ट वन इज rumen. M is rumen. Rumen is that part of the stomach of a ruminant animal जहाँ पर microorganisms present होते हैं which actually helps in the digestion of the cellulose present in their food, right? And next the N, this is abomesum. Okay, this part is called as abomesum. ठीक है, यहाँ से जो कंप्लीट डाइजेस्टेड फूड अब है स्टमक से डाइजेस्ट जो हो गया है वो इंटेस्टाइन की तरफ जाता है। तो अब ऑप्शंस देख लेते हैं। L is the chamber where partially chewed food is stored temporarily, which is correct. रेटिकुलम में partially chewed food जो होता है उसको क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। So this statement is correct. हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट ढूंढनी है। Food from L, that is the reticulum, is sent into the intestine for complete digestion and absorption of the food. So this is incorrect. अभी मैंने आपको बताया कि जो एबोमेसम है वहां से इंटेस्टाइन में खाना जाता है। So this statement is incorrect. M is the chamber. M is the chamber where anaerobic bacteria help in breakdown of cellulose. So this chamber is what? Rumen. So this statement is also correct. N is also known as the true stomach where digestion occurs. So यहाँ पर जो further digestion है, actual digestion होके जो intestine में खाना जा रहा है, so this is also called as true stomach, that is abomesum. So out of the 4 statements, what is the correct answer? That is statement B, because the statement B is an incorrect statement. So it is a correct answer to this question. Okay, so let's go to the achievers section. अभी तक हमने साइंस सेक्शन के बायोलॉजी के क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं पेपर 2021-22 का. Now we are going to talk about the achievers section, right? achievers section में बायोलॉजी के कौन से क्वेश्चन आए थे इस साल उसको देखते हैं. First question is identify P, Q and R in the given Venn diagram. मैथ्स का वेन डायग्राम यहाँ पर आया हुआ है and select the correct statement regarding them. So in the Venn diagram, if this is one circle, this circle is showing the organelles, cell organelles which are bounded by a double membrane. Okay, so बहुत सारे organelles होते हैं सेल में जो कि डबल मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं. न्यूक्लियस डबल मेम्ब्रेन का होता है, माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन होता है, क्लोरोप्लास्ट डबल मेम्ब्रेन होता है, राइट? सो वी हैव टू सिलेक्ट वन आउट ऑफ दीज. अच्छा, इस वाले सर्कल में देखते हैं क्या शो कर रहा है. द ऑर्गेनेल शुड बी प्रेजेंट इन द प्लांट सेल, यानी जो P है वो ऐसा ऑर्गेनेल होना चाहिए जिसमें डबल मेम्ब्रेन हो और प्लांट सेल में प्रेजेंट हो. तो ऐसा मेम्ब्रेन, ऐसा ऑर्गेनेल जो प्लांट सेल में प्रेजेंट हो यानी P,
which is bounded by a double membrane, so it can be chloroplast. Chloroplast is a double membrane structure which is found only in plant cell and not in animal cell, right? अच्छा, अब क्यू देखते हैं. क्यू एक ऐसा ऑर्गेनेल है जो कि डबल मेम्ब्रेन बाउंड है, प्लांट सेल में भी प्रेजेंट है और एनिमल सेल में भी प्रेजेंट है. सो दिस इज क्लियरली शोइंग mitochondria can be an example, can be the organelle, right? अच्छा, R देखते हैं. R एक ऐसा ऑर्गेनल है जो कि प्लांट सेल में भी हो सकता है और एनिमल सेल में भी हो सकता है. सो दिस कैन बी लाइसोसोम्स, इट कैन बी गोल्गी बॉडी, राइट? इट कैन बी एनी अदर which is present in both. So ये हमने assume किए हैं कि ये हो सकते हैं, right? Let us see the statements. Q could be a colorless organelle. Q मतलब center, ये वाला. Q could be a colorless organelle that helps to store the reserve food in the form of starch and other plant nutrients. Then R could be an organelle that is involved in photosynthesis. ये गलत हो गया. R जो है वो कोई भी ऐसा ऑर्गेनल नहीं होगा जो फोटोसिंथेसिस में इन्वॉल्व होता है. क्यों? क्योंकि ये प्लांट सेल में भी आ रहा है, राइट? तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत हो गई. P could be an organelle that contains genetic material organized as DNA along with proteins to form chromosomes. तो यहाँ पर भी ऐसा ये करेक्ट नहीं हो सकता. Q could be an organelle that produces energy currency of the cell, that is ATP. So ये absolutely ये इधर बैठ रहा है. Q can be mitochondria. So correct option will be D. So answer is D. Okay? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाते हैं. ब्रेनस्टॉर्मिंग क्वेश्चन. The given graph shows population index of 3 animal species. P, Q and R 3 animal species हैं और उनका population index का ग्राफ यहाँ पर शो किया गया है. In the world over a period of last 30 years. तो 0 से 10 साल तक, 10 से 20 साल तक और 20 से 30 साल तक का population index दिया हुआ है. हमें करेक्ट ऑप्शन सिलेक्ट करना है P, Q और R के कंटेक्स्ट में. अगर हम ये ग्राफ देखें तो देखिए P की जो पॉपुलेशन है वो ग्रेजुअली इंक्रीज हो रही है, मतलब इसको थ्रेट नहीं है. दिस पॉपुलेशन इज इजीली ग्रोइंग, नाइसली ग्रोइंग, राइट? नेक्स्ट इज Q. अगर हम Q को ध्यान से देखें सो दिस Q पॉपुलेशन इज एक्चुअली ग्रेजुअली डिक्रीजिंग, राइट? सो इट कैन बी कॉल्ड एज एन एंडेंजर्ड स्पीशीज, राइट? अगर हम R को देखें, R जो है 20 साल के अंदर बहुत ही एब्रप्टली ऑलमोस्ट बिल्कुल खत्म हो गए हैं. सो ये एक्सटिंक्ट स्पीशीज को रिप्रेजेंट करेगा. तो अगर हम यहाँ ऑप्शंस देखें तो P यानी बहुत ही अच्छे से फ्लरिशिंग जो स्पीशीज है, आउट ऑफ दीज 4 गोल्डन ईगल इज फ्लरिशिंग वेरी नाइसली. ओके, अगर हम एशियाटिक लायंस देखें तो ये एंडेंजर्ड स्पीशीज में आ जाती है. और जो बिल्कुल ही वेरी अब्रप्टली एक्सटिंक्ट हो गई है, पैसेंजर पिजन, राइट? सो दिस वुड बी R. सो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा B, राइट? सो आंसर इज B. सो बच्चों यहाँ पर 2021-22 में नेशनल साइंस ओलंपियाड में जो बायोलॉजी के क्वेश्चंस आए थे दैट वी हैव कंप्लीटेड. तो बच्चों यहाँ पर 2021-22 में जो बायोलॉजी सेक्शन से क्वेश्चन आए थे नेशनल साइंस ओलंपियाड के पेपर में, वो हमने सारे डिस्कस करे हैं. अगर आपको ऐसे और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने हैं नेशनल साइंस ओलंपियाड के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से रिलेटेड, तो आप यहाँ जा सकते हैं. विजिट अस एट student.myclassroom.digital. हमारे पास यहाँ पर टैबलेट ऐप भी अवेलेबल है और you can also get further information or any queries related to the NSO or questions, previous year questions or further questions, you can contact myclassroom.digital.
Thank you very much.